हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और काफ़ी बच्चों को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि सर आपने जो सीरीज़ शुरू की थी जिसमें आपने हरियाणा जीके पूरी करवाने का वादा किया था, तो आखिर वो क्लास बीच में क्यों छूट गई है। तो भाई बीच में थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बिजी था और अभी भी बिजी ही चल रहा है, और इसकी वजह से और कंटिन्यूटी मैं इन क्लासेज को नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए और आज थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो क्लास है वो क्लास में लेके आया हूँ हरियाणा पॉलिटिकल की। और इस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है आपने थंबनेल में भी देखा होगा, और मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम जिक्र करेंगे हरियाणा के अंदर जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम, उनके ऊपर बात करूँगा। और दूसरा, इसके अलावा भाई हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के सांसद है वर्तमान समय के अंदर, राज्यसभा के जो सांसद हैं, और इसके अलावा हरियाणा के वो व्यक्ति जो भाई हरियाणा से बाहर और किसी अन्य राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के सीएम बने हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें इसकी बात करेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो बच्चा भाई अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, जो भाई मुझसे पढ़ रहा है, जावला सर से जो पढ़ रहा है, तो गारंटी देता हूँ भाई जितना टॉपिक मैंने अभी तक आपको पीछे करवाया है और मैं जो आज आपको कराऊंगा, इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। दूसरी बात, एक अभी आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ग्रुप हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी आएगा। तो हमने हरियाणा जी के जो बैच शुरू किया था ना, बेसिक से लेकर के, बेसिक से स्टार्ट किया भाई हमने। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक तो आपका कवर ही है, मैंने भी काफ़ी करा दिया आपको। अब दिक्कत आती है किसकी भाई, अब दिक्कत आती है प्रैक्टिस की, कि सर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो भाई किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक और प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो सारे बच्चे भाई इस प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हैं। हम रोज़ाना शाम को एक लाइव बैच करेंगे, एक लाइव क्लास करेंगे, और उसके अंदर हम हरियाणा जीके की क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे। और उस क्वेश्चन सीरीज के अंदर आपको पूरी हरियाणा का एनालिसिस करवाया जाएगा। रोज़ाना हम ये मान के चलो भाई 30 या 50 के समथिंग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। और 30 क्वेश्चन भी अगर हम मान के चलें तो ये सोच के चलो कि भाई 30 क्वेश्चन तो वो, और विद आपके 4 ऑप्शन, तो 3 चौके 12 यानी 120 क्वेश्चन मैं आपको रेगुलर कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सी और भी अदर्स बातें आप लोगों के सामने आएंगी, हरियाणा जीके की या इंडिया जीके की या साइंस की, तो वो साथ साथ भी वो भी कवर करता हुआ मैं चलूँगा। ऐसा नहीं भी मैंने अगर एक चीज़ का पुंजड़ पकड़ लिया तो वही चीज़ लूँगा, नहीं। हरियाणा जीके की अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है और अगर उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता जो विश्व से संबंधित है, इंडिया से संबंधित है या साइंस से संबंधित है, ठीक है, तो उन सब की भी बात मैं उसके अंदर करता हुआ चलूँगा। और ये सीरीज मैं तब तक लेके चलूँगा आपकी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। हाँ भाई, बीच में हो सकता है छोटी मोटी बात ऐसी हो सकती है कि हम क्लास नहीं कर पाए, कोई काम हो जाए उसकी वजह से। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज मैं आपकी रखूँगा कब से कब तक भाई, तो मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक। ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक मैं आपकी ये सीरीज रखने जा रहा हूँ। आपका जो शनिवार बचेगा और जो रविवार बचेगा, तो उसके अंदर और हम कोशिश करेंगे जो हमारा जो बेसिक बैच जो चल रहा है ना, तो बेसिक बैच की बड़ी क्लास लगाने की। वो क्लास आपकी हो सकती है मैं 2 घंटे भी कर दूं, वो क्लास हो सकते है मैं आपके 2.5 घंटे भी कर दूं, और वो क्लास हो सकता है कि मैं आपकी 1 आवर भी कर दूं। आपको तो कंटेंट चाहिए, चाहे मैं कैसे भी करूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट रहेगा, वो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको मुझ पर विश्वास है, तो आप जुड़े रहें और बाकी साथियों को भी जोड़ने का काम करें। तो चलिए, अभी हम ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ज़्यादा बातें करने से ज़्यादा अगर हम अपने कंटेंट पे काम करें तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए कंटेंट पे बात करता हूँ।
तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक के नाम क्या है भाई, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। तो क्या पढ़ेंगे भाई हम हरियाणा के, सबसे पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। कॉपी पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए, कंटेंट को आपको ऐड करना है भाई साथ साथ में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, यही टॉपिक है ना। चलिए, और पीडीएफ की टेंशन मत लेना बच्चों, मैं आप लोगों के लिए देखो अभी स्मार्ट बोर्ड भी ले आया हूं ना, मैंने आपसे बताया था जून में ले आऊंगा। तो पीडीएफ की तो टेंशन लेनी ही नहीं है किसी प्रकार की कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे। पीडीएफ मैं ही दूंगा भाई आपको, अपना जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर जुड़ जाओ, आपको कंटिन्यूटी में पीडीएफ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम भाई, हरियाणा के डिप्टी सीएम, ये हमारा आज का टॉपिक है। शायद थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ओके कर लेता हूँ कैमरे को, है ना। अभी ठीक है ना, देखो अभी ठीक है। चलिए, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1949 को पूरा हो जाता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को पूरा हो जाता है, लेकिन उसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। और जब हमारे संविधान को लागू किया गया था तो उस समय पे उस संविधान के अंदर राष्ट्रपति के पद का विवरण था, उपराष्ट्रपति पद का विवरण था, प्रधानमंत्री है, सीएम है, राज्यपाल है, इन सभी पदों का वर्णन था। लेकिन जो मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना आपको, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, इस पद का उसके अंदर वर्णन नहीं था। अच्छा सर ऐसा भी होता है? हाँ भाई ऐसा भी होता है। संविधान के अंदर इस पद का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। तो डिप्टी सीएम क्यों बनाए जाते हैं? आखिर भाई ऐसा कौन सा संकट आ जाता है कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आ जाती है? तो भाई ये इसलिए बनाया जाता, मान के चलो जैसे कोई सरकार के वोट गिरते हैं और अगर उस सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसे में उस सरकार को अपने जो अन्य जो दल होते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, सीटों की संख्या क्या करने के लिए भाई, यानी शासन में लाने के लिए, सत्ता में आने के लिए वो किसी अन्य पार्टी का सहारा लेते हैं। उसमें निर्दलीय भी हो सकते हैं, उसमें कोई अन्य पार्टी भी हो सकती है। और जब किसी अन्य पार्टी का मुखिया या सदस्य ये कह दे भाई मैं तो तभी आपकी पार्टी में आऊंगा जब आप मेरे को क्या बनाओगे, डिप्टी सीएम बनाओगे, तभी मैं क्या बनूंगा भाई, आपकी पार्टी का सदस्य बनूंगा। तब भाई उसको एक प्रलोभन देने के लिए और डिप्टी सीएम बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो डिप्टी सीएम कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। आए बच्चों समझ में? डिप्टी सीएम कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसका जो दर्जा है ना, इसका दर्जा भाई बड़ा पावरफुल है। हरियाणा का या किसी भी राज्य का जो गृह मंत्री होता है, तो उस राज्य के गृह मंत्री के बराबर, उस राज्य के वित्त मंत्री के बराबर इसका पद होता है भाई। गृह मंत्री, आप पता है ना गृह मंत्री कौन होता है? तो गृह मंत्री वो होता है जिसके अंडर में पूरी पूरी पुलिस आती है, और गृह मंत्री के बराबर का अगर इसका पद है तो आप सोच सकते हैं इसकी पावर कितनी ज्यादा हो जाती है। तो पहली बातें हम क्या करेंगे भाई, तो पहली बातें हमें यही करनी है जी, क्या उप मुख्यमंत्री का कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। ये पद संवैधानिक नहीं है। ठीक है जी, तो ये पद क्या है भाई, ये पद संवैधानिक नहीं है। इस बात को याद रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से बनेगा, और तभी आपके बड़े बड़े बच्चों के फिल्टर फट जाते हैं, सर ये क्या आ गया। लेकिन जो हमसे पढ़ेगा उसको भाई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक पद नहीं है। ये भाई एक जो बच्चे को लॉलीपॉप दी जाती है ना, बनाने के लिल्लू बिचाले, ठीक है, तो वही चीजें और इसको दी जाती हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री पद का वर्णन संविधान में नहीं मिलता।
संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है जी, क्योंकि अगर संविधान के अंदर अगर उप मुख्यमंत्री का पद ही मिल जाता तो फिर तो इसको पद दे ही देते। समझ गए? तो उप मुख्यमंत्री पद का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। अगली बात है, इसका दर्जा किसके बराबर है जी? डिप्टी सीएम का दर्जा उप मुख्यमंत्री का दर्जा किसके बराबर होता है? अभी तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, उप मुख्यमंत्री का दर्जा किसके बराबर होता है जी? तो ये दर्जा बराबर होता है किसके? किसी भी राज्य के मैं बात करूं तो किसी भी राज्य के गृह मंत्री के बराबर इसका दर्जा होता है। गृह मंत्री व वित्त मंत्री। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं राज्य की बात कर रहा हूं, स्टेट की बात कर रहा हूं। यहां पे किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप इसको और देश के गृह मंत्री से डिफाइन करने लग जाओ। अमित शाह से डिफाइन मत करना इसको। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं आपको उप प्रधानमंत्री पढ़ाता तब मैं क्या बोलता कि भाई उप प्रधानमंत्री का पद भारत के गृह मंत्री और वित्त मंत्री के बराबर होता है। लेकिन अभी बात चल रही है स्टेट की, छोटा पद है तो छोटी बातें चलेंगी भाई। ठीक है, अगली बात, अब तक हरियाणा में अब तक हरियाणा में 6 क्या बन चुके हैं जी? 6 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब तक हरियाणा में 6 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है भाई, तो अभी तक हरियाणा के अंदर 6 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आई भाई बात समझ में आ रहा होगा भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। 6 बन चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बारी बारी से कि भाई कौन कौन बने हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से अब मैं बातें करता हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे और उनका नाम करो जी आप। सबसे पहले हम करते हैं किसको? तो चांदराम को। ठीक है, तो सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री है उसका नाम है चांदराम। और चांदराम का अगर आपसे पूछा जाए जी कि इनका संबंध कहां से है, चांदराम का हरियाणा में संबंध कहां से है, तो इनका संबंध पड़ता है खरहड़ गांव से। हरियाणा के खरहड़ गांव, और खरहड़ गांव कहां पर है? झज्जर में। तो हरियाणा के खरहड़ गांव झज्जर से इनका संबंध है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? देखना एक बार। दिख रहा है। ठीक है, तो चांदराम का संबंध हरियाणा के खरहड़ गांव से पड़ता है। ठीक है, खरहड़ गांव से इनका संबंध पड़ता है जी। चलिए, अब ये किसकी सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री बने थे? सरकार किसकी थी? तो चलिए नेक्स्ट बात लिख लेते हैं। ये हमारे जो दूसरे सीएम बन के आए थे, ठीक है, ये राव वीरेंद्र सिंह सरकार में, राव वीरेंद्र सिंह सरकार में क्या बने भाई? डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम बने। और राव वीरेंद्र सिंह की सरकार कब थी जी? तो उनकी सरकार होती थी 1967। तो 1967 के अंदर ये राव वीरेंद्र सिंह की सरकार के अंदर हरियाणा के क्या बनते हैं जी? तो ये डिप्टी सीएम बन करके आते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा डिप्टी सीएम कौन बनता है? ठीक है, दूसरा डिप्टी सीएम कौन बनता है चांदराम के बाद सेकंड लेवल पे? काफी महत्वपूर्ण पद है जिसका, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उनका नाम है मंगल सेन। डाको मंगल सिंह मत कर देना भाई। ठीक है, हरियाणा वाले बच्चे मेरे को पता है। ठीक है, खपिटर जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, तो मंगल सेन भाई। और मंगल सेन का संबंध कहां से है? इनका संबंध रहता है जी रोहतक से। हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध रहा। और मंगल सेन जो हरियाणा के जो सबसे बूढ़े जो अब तक के और सीएम जो बने हैं ना, चौधरी देवीलाल जी, उनकी सरकार के अंदर ये डिप्टी सीएम बनने का काम करते हैं। तो देवीलाल सरकार में डिप्टी सीएम बने। देवीलाल सरकार में बने। ठीक है, और देवीलाल सरकार कब आई थी? ये आई थी 1977 में। 67 के 10 साल बाद देवीलाल सरकार जी आती है। और देवीलाल सरकार के अंदर जो मंगल सेन है उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। देखो, नाम छोटा है लेकिन इनके काम काफी बड़े हैं। कैसे? तो भाई मंगल सेन हरियाणा में बीजेपी की हम ये बोल सकते हैं कि भाई सबसे मूल जड़ है। हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले बीजेपी नामक जो पौधा उगाने का काम किया था ना, वो मंगल सेन ने किया था। कैसे किया है जी? तो जिस समय पे हरियाणा के अंदर बीजेपी की बिल्कुल भी नाम नहीं था, कोई भी नहीं जानता था उस समय पे, और यही मंगल सेन और बीजेपी से विधायक बन करके आते थे। ये कम से कम हरियाणा के अंदर और बीजेपी के 7 बार विधायक बने। बहुत बड़ी बात है ना। तो बीजेपी की साख बचाने वाले हरियाणा के अंदर कौन है? तो मंगल सेन है। तो भाई जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार ने इनकी याद में कुछ के काम करवाए, क्योंकि भाई मंगल सेन वही व्यक्ति है जिन्होंने बीजेपी की साख बचाई है। तो इनके नाम पर और हरियाणा सरकार ने कुछ कार्य करवाए हैं। क्या? तो एमडीयू रोहतक में इनके नाम पर शिक्षा पीठ स्थापित की गई। शिक्षा पीठ बनाई गई। ठीक है जी। तो रोहतक के अंदर इनके नाम पर एमडीयू रोहतक के अंदर इनके नाम पर और शिक्षा पीठ बनाई गई। एमडीयू यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1976 के अंदर होती है। तो उन्हीं के नाम पर, ठीक है, मंगल सेन के नाम पर इसी एमडीयू के अंदर एक शिक्षा पीठ और स्थापित करने का काम किया गया है। ठीक है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, तो मनोहर लाल खट्टर ने भी क्या किया भाई? मनोहर लाल खट्टर ने एक काम और किया है। HAU हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, HAU में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है भाई, तो अनावरण किया गया किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया जी? खट्टर द्वारा। तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाता है। आ रही बात समझ में? बात यहीं तक नहीं रुकती है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला
एलिवेटेड पुल बनाने का काम किया भाई, रेलवे एलिवेटेड बनाने का काम किया है। ठीक है, और ये भारत में प्रथम क्या है, रेल एलिवेटेड है। एलिवेटेड क्या होता है, एलिवेटेड होता है भाई पिलर पुल, जो पिलर के ऊपर जो पुल बनाया जाता है ना, तो पिलर पुल की बात हो रही है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा प्रथम और रेलवे एलिवेटेड पुल बनाया गया था। तो वो भी किसके नाम पे बनाया गया है, तो मंगल सेन के नाम पे। कहाँ के थे ये, रोहतक के थे। तो वहीं रोहतक के अंदर इनके नाम पे क्या बनाया गया है, एलिवेटेड पुल बनाया भाई। तो करो अगली बात। भारतीय रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा इनके नाम पर, इनके नाम पर क्या बनाया गया भाई, रेलवे एलिवेटेड पुल बनाया गया। रेलवे एलिवेटेड पुल बनाया गया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं भारत का प्रथम रेलवे एलिवेटेड पुल कहाँ पर है, तो ये है जी आपका रोहतक में। कहाँ पर है जी, तो ये आपका रोहतक के अंदर है। किसके नाम पे बनाया गया है, तो मंगल सेन के नाम पे, मंगल सेन के नाम पे, और प्रथम रेलवे एलिवेटेड पुल बनाया गया। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना। चलिए अगला है, फिर इसके बाद अगला जो डिप्टी सीएम बनेगा उसका नाम करते हैं भाई। तो इसके बाद जो अगला डिप्टी सीएम बनता है उसका नाम है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता ये अगले क्या बनते हैं, तो अगले डिप्टी सीएम बनकर के आते हैं बनारसी दास गुप्ता। ठीक है भाई, तो बनारसी दास गुप्ता का संबंध कहाँ से था भाई, तो इनका संबंध अपने भिवानी से पड़ता है। और भिवानी में कौन सा गांव, तो महानेरू। ठीक है, महानेरू गांव भिवानी से इनका संबंध है। महानेरू गांव भिवानी से और बनारसी दास गुप्ता का संबंध है। और बनारसी दास गुप्ता भी हम बोल सकते हैं जो इनका जो लड़का था देवीलाल का, ओम प्रकाश चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में ये क्या बनते हैं, तो डिप्टी सीएम बनते हैं। ओम प्रकाश भी बोल सकते हैं और देवीलाल सरकार भी बोल सकते हैं। तो हम बोल देंगे क्या, 1900, ये देवीलाल सरकार में, चौटाला नहीं बोलेंगे यहाँ पे, देवीलाल बोल देंगे हम। देवीलाल सरकार में बने। ठीक है जी, तो देवीलाल सरकार में ये और हरियाणा के डिप्टी सीएम बने भाई। कब है, 1987 में। उन्नीस के अंदर ये देवीलाल सरकार के अंदर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इस समय पे, और चार चार सीएम बनते हैं हरियाणा के। पहले देवीलाल बनता है, फिर चौटाला बनता है, फिर उसके बाद बनारसी दास गुप्ता बनता है, फिर उसके बाद में फिर चौटाला बनता है, और फिर इसके बाद में कौन बनता है भाई आपका, तो हुक्म सिंह फोगाट बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम चौटाला तो अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले जो सीएम रहा था वो देवीलाल रहा था बनारसी दास से। ठीक है, तो और उस समय पे क्या है, ये डिप्टी सीएम था। समझ गए, तो बनारसी दास गुप्ता है, ये देवीलाल सरकार के अंदर है, और क्या बनते हैं, तो डिप्टी सीएम बनते हैं। अगला है भाई इसके बाद है नंबर 4, हुक्म सिंह फोगाट। हुक्म सिंह फोगाट। हुक्म सिंह फोगाट
इनका संबंध कहाँ से पड़ता है? तो इनका संबंध भिवानी से निकला हुआ एक जिला जिसका नाम है चरखी दादरी। तो चरखी दादरी के ढाणी फोगाट से इनका संबंध है। ढाणी फोगाट, ढाणी फोगाट चरखी दादरी से इनका संबंध है। ठीक है। और ये डिप्टी सीएम कब बनेंगे? तो ये चौटाला सरकार के अंदर, ओम प्रकाश चौटाला बोल देते हैं। ओम प्रकाश चौटाला सरकार में, चौटाला सरकार में। ठीक है जी। और ये बात है 1991 की, 1991 के अंदर ये और डिप्टी सीएम बनते हैं। ठीक है। तो 1991 के अंदर ये डिप्टी सीएम बनने का काम करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये हो गए भाई हमारे 4 डिप्टी सीएम। अगला 5 नंबर पे कौन बन के आएगा? तो 5 नंबर पे है चंद्र मोहन बिश्नोई। चंद्र मोहन बिश्नोई। ठीक है जी। और चंद्र मोहन बिश्नोई का संबंध कहाँ से? तो भाई इनका संबंध है बिश्नोई समाज से। और बिश्नोई समाज आपको कहाँ पर मिलेगा? हिसार में। कौन सा समाज भाई? तो ये भजनलाल के पुत्र हैं। और चंद्र मोहन बिश्नोई, इनका संबंध हिसार से है। और 2005 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे ना, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में ये बना था। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बने। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ये बनते हैं। कब जी? 1905 में, सॉरी 2005 में। 2005 के अंदर ये और डिप्टी सीएम बनते हैं। ठीक है, 2005 में। और चंद्र मोहन बिश्नोई के बारे में बताया जाता है कि इसने अपना एक बार धर्म चेंज कर लिया था। और धर्म चेंज करने के बाद में इन्होंने अपना नाम रखा क्या? चांद मोहम्मद। ठीक है। ये मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम बन गए थे, मुस्लिम समुदाय से जुड़ गए थे। लेकिन फिर दोबारा से भाई इनके जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार वगैरह थे, यार मित्र थे, उन्होंने इसको समझाया कि चंद्र मोहन आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती है। और इसी प्रकार से फिर उनके समझाने से और दोबारा से इन्होंने अपना धर्म बदल करके और क्या रख लिया? सनातन हिंदू रख लिया भाई। ठीक है। तो चंद्र मोहन बिश्नोई। अब तक का जो अंतिम डिप्टी सीएम बना है उसका नाम तो आप सबको सुना, आप सबने सुना ही होगा, और वो है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। ठीक है। दुष्यंत चौटाला, इनका संबंध है चौटाला गांव सिरसा से। ठीक है। चौटाला गांव सिरसा, यहां से इनका संबंध पड़ता है। ये देवीलाल के तो पड़पोते हैं और ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जजपा, और जजपा पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता था। और उस समय पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो बीजेपी सरकार के अंदर इनको क्या बनाया जाता है? डिप्टी सीएम बनाया जाता है। तो ये डिप्टी सीएम कब बने थे? तो लिखो जी, खट्टर सरकार में, खट्टर सरकार में बने, खट्टर सरकार में बने। कब बने? 2019 में। 2019 के अंदर
ये क्या बनते हैं 29 के अंदर ये क्या बनते हैं, तो ये आपके और डिप्टी सीएम बन करके आते हैं। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे हरियाणा के और उप मुख्यमंत्री। ठीक, अब नेक्स्ट इससे अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, कौन सा, तो हरियाणा के कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं भाई, महान व्यक्ति हुए हैं जो किसी अन्य राज्य के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। तो अगला टॉपिक डाल लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा मैं। हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों के सीएम बने। अन्य राज्यों के सीएम बने। ठीक है, तो हरियाणा के ऐसे व्यक्ति भाई जो अन्य राज्यों के क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले नाम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम नाम ऐड कर लेते हैं किसका, सुचेता कृपलानी। कौन है जी, सुचेता कृपलानी। और इनका जन्म हुआ था कहां पर, अंबाड़ा में। अंबाड़ा में होता है इनका जन्म। कब, 1908 में। 1908 में अंबाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में अंबाड़ा में होती है। और अगली बात कर लो, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला और मुख्यमंत्री बनती है। और अगर बात की जाए कि भाई भारत में वह कौन सी महिला है जो किसी भी राज्य की प्रथम महिला और मुख्यमंत्री बनती है, तब भी आपका नाम क्या आएगा, तो सुचेता कृपलानी नाम आएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन बात आ जाए भाई क्रम की, कि क्रम कौन सा था, तो क्रम के अनुसार ये चौथी थी। तो क्रम की अगर बात आए ना, तो इससे पहले 3 सीएम बन चुके थे, तो क्रम था इसका 4th। ठीक है, और महिलाओं की बात आए तो महिलाओं के अंदर ये पहले नंबर की है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री, तो वो कौन है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो अगली बात कर लो, ये भारत में भी किसी भी राज्य की प्रथम महिला सीएम बनी। प्रथम महिला सीएम बनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है सुचेता कृपलानी की बातें। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं। सुचेता कृपलानी के बाद में अगला जो सीएम बनता है उसका नाम क्या है, तो अगली है भाई सेकंड नंबर, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज।
सुषमा स्वराज। चलिए बात करता हूं इनका जन्म होता है अम्बाड़ा के अंदर। सुषमा स्वराज का जन्म अम्बाड़ा के अंदर होता है, ठीक है। और कब हुआ था जी? 1952 के अंदर। 1952 के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये दिल्ली की प्रथम महिला सीएम बनी। प्रथम महिला सीएम बनी, ठीक है। ये दिल्ली की प्रथम महिला सीएम बनती है। नेक्स्ट बात करें हम इसकी, तो ये सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री रही, ठीक है। और इसे कैबिनेट मंत्री का पद कब मिलता है? 1973 के अंदर। मात्र और मात्र 25 साल की जब ये होती है ना, उसी समय पे और ये क्या बन जाती है? विधायक बन जाती है देवीलाल सरकार के अंदर। और देवीलाल सरकार में इसको 13 मंत्रालय दिए जाते हैं। तो सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी यही है, और सबसे कम उम्र की जो महिला विधायक है वो भी कौन है? तो वो भी आपकी सुषमा स्वराज है, ठीक है। सुषमा स्वराज के बाद नेक्स्ट नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है सिवानी में, और सिवानी पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सिवानी के अंदर का जन्म होता है, खेड़ा गांव है वहां पर। और इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। आपका जो गठन किया था ना, वो इन्होंने किया भाई, ठीक है। ये दिल्ली के सीएम बने। दिल्ली के सीएम बने। तो ये दिल्ली के क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद अगला जो सीएम बनता है हरियाणा से, वर्तमान में भी है वो, उसका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। हमारी भाई थोड़ी सी स्पीड कम हो सकती है, क्योंकि इस पे लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस मेरी कम ही है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह होती है ना, तो एक दो बार में हो जाएगी कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका जन्म होता है भाई जींद में। इनका जन्म होता है रेखा गुप्ता का जींद के अंदर। ये बीजेपी पार्टी से वर्तमान में दिल्ली की सीएम है। दिल्ली की सीएम है, ठीक है जी। तो ये है ऐसे व्यक्ति, हरियाणा के 4 ही व्यक्ति हैं जो किसी अन्य राज्य के क्या बन चुके हैं? तो डिप्टी सीएम बन चुके हैं।
पीडीएफ की टेंशन मत लेना बच्चों, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी तो हाथ में ही बातें हैं अपनी। ठीक है, तो ये दिल्ली की क्या रहती है भाई, तो दिल्ली की ये सीएम रहती है अभी वर्तमान के अंदर। अब बात करता हूं हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व, मतलब क्या है, मतलब ये है जी कि हरियाणा से कितने ऐसे व्यक्ति हैं, सांसद हैं, जो कहां पर जाते हैं, संसद भवन यानी दिल्ली भवन के अंदर जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो हरियाणा से और कितने व्यक्ति जाते हैं, तो हरियाणा से जाते हुए एक तो अपने लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, और दूसरे जाते हैं राज्यसभा सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य जाते हैं 10 और राज्यसभा के जाते हैं 5। तो अगर मैं बात करूं कि कुल कितने सदस्य जाते हैं जी, कुल कितने सदस्य जाते हैं, तो कितने हो गए भाई, कुल हो गए जी आपके 15। तो हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों का है, 15 सदस्यों का। हरियाणा में संसद के अंदर कितना प्रतिनिधित्व है भाई, तो 15 सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहता है। 15 सदस्य जो हैं ये आपके जाते हैं कहां पर, तो ये जाते हैं आपके संसद के अंदर। ठीक है, 15 सदस्य। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कि जो लोकसभा की सीट है वो 10 है ना, तो लोकसभा सदस्य कौन कौन है, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं भाई कौन से परिसीमन के द्वारा और वर्तमान में इतने सदस्य चुने जाते हैं हरियाणा से लोकसभा के और राज्यसभा के। तो कौन सा परिसीमन लगता है, परिसीमन होता है भाई बदलाव, अमेंडमेंट। तो अभी वर्तमान में जो परिसीमन चल रहा है वो चल रहा है 1971 का। तो कौन सा परिसीमन है, परिसीमन 1971 के द्वारा चुने जाते हैं, के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये परिसीमन लगता है हरियाणा में और पूरे भारत में लगता है। ठीक है, तो 5 राज्यसभा के और 10 लोकसभा के ये 1971 के परिसीमन के द्वारा चुने जाते हैं। अगला परिसीमन कब आएगा, हरियाणा में अगला परिसीमन लागू होगा, कब होगा जी, तो अगला परिसीमन लागू होगा 2026 में। ठीक है, और 2026 के परिसीमन के अनुसार क्या किया जाएगा, इन सीटों के अंदर और बदलाव किया जाएगा। ठीक है, इन सीटों के अंदर लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, इनमें इंक्रीमेंट किया जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, जनता की आवाज़ को सुनने के लिए और परिसीमन लाना पड़ेगा। 1971 की पॉपुलेशन देख लो और आज की देख लो, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा की पॉपुलेशन वर्तमान में 2,53,51,462 है और उसके लिए मात्र और मात्र 10 सांसद बहुत ही कम रहते हैं। तो हमें परिसीमन तो लाना ही लाना पड़ेगा भाई, ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी 2026 में परिसीमन लागू होगा ऐसा बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोकसभा सदस्य। ठीक है, हरियाणा से लोकसभा के कौन कौन से और अपने सांसद हैं। ठीक है, कौन कौन से सांसद हैं, पीछे ही करवा देता हूं।
लोकसभा सीट डालते हैं भाई हम, तो सबसे पहले करो आपकी अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, ठीक है, अम्बाड़ा सीट है। दूसरी आपकी सिरसा, सिरसा सीट है, अम्बाड़ा सीट, सिरसा सीट। फिर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सीट, रोहतक सीट, रोहतक सीट है। रोहतक के बाद फिर है सोनीपत, सोनीपत सीट है। सोनीपत के बाद फरीदाबाद है, फरीदाबाद सीट है। और फरीदाबाद के बाद एक अपनी सीट है करनाल, करनाल हो गई। अम्बाड़ा, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम सीट है, ठीक है। एक अपनी हो गई भाई गुरुग्राम सीट। हिसार, हिसार की सीट है, सॉरी, हिसार सीट है। ठीक है जी। और एक सीट अपनी भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़। ये 10 सीटें हैं अपनी किसकी, लोकसभा की, ठीक है। हो गई भाई। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं अम्बाड़ा की। तो अम्बाड़ा सीट से किसे चुना जाता है? एक मिनट रुकना जी, ठीक है। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा सीट से कौन है? तो अम्बाड़ा सीट से आपका है वरुण चौधरी, विधायक, सांसद वरुण चौधरी, ठीक है, वरुण चौधरी। और आपको अम्बाड़ा में दो बात याद रखनी भाई, मैं बाद में लिखवा दूंगा, चलो। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। क्योंकि वर्तमान जो लोकसभा सीट है ना, इसके अंदर भाई 5 तो आपके बीजेपी के और 5 आपकी सीटें हैं उसकी कांग्रेस की, ठीक है। सिरसा से कौन है? तो सिरसा से है कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा, जो सबसे ज्यादा बार सांसद बन चुकी है भाई, कुमारी शैलजा। और इनका संबंध भी कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है, ठीक है। बात करूं मैं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र से संबंध है नवीन जिंदल का, नवीन जिंदल। और इनकी पार्टी है बीजेपी, बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है जी, ठीक है। रोहतक से अपने हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के, ठीक है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और पार्टी तो इनको आपका पता ही होगा भाई कौन सी पार्टी होती है इनकी, एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध रहता है, ठीक है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी ये है आपके सोनीपत से। और इनकी पार्टी भी है कांग्रेस,
कांग्रेस। ये बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? कहीं भाई उल्लू की तरह बैठे हो कि सरयोग के सौदा है, समझ में नहीं आना लग रहा। ठीक है, तो उल्लू की तरह नहीं बैठना है, सबको अच्छे से चीज़ों को समझना है। ठीक है, डाउट हो तो आपको पूछना है। ठीक है, कहीं उल्लू भर के बैठे रवाड़े मूल्य ऐसा करें। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका सोनीपत। सोनीपत के बाद कृष्णपाल गुज्जर है फरीदाबाद से। कृष्णपाल गुज्जर 2 बार बन चुके हैं लगातार, बीजेपी पार्टी से हैं ये, बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है। करनाल से तो आप भूल ही नहीं सकते, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, पार्टी बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी है। हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले यही हैं भाई अपने मनोहर लाल खट्टर जी। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत ये हैं आपके गुरुग्राम से। और इनकी पार्टी क्या रहेगी भाई? तो इनकी पार्टी रहेगी बीजेपी, इनकी पार्टी रहेगी बीजेपी। ठीक है, बीजेपी पार्टी से इनका संबंध रहेगा। अगला रह गया भाई आपका हिसार, और हिसार से है जयप्रकाश। जयप्रकाश, नाम देखो कितना भारी भरकम है, जय प्रकाश। ठीक है, जयप्रकाश पार्टी है जी कांग्रेस। और भिवानी महेंद्रगढ़ से अपना रहेगा धर्मवीर, तो धर्मवीर का संबंध रहेगा भिवानी महेंद्रगढ़ से, पार्टी बीजेपी। ठीक है, तो ये 10 लोकसभा की सीटें हैं अपनी हरियाणा की। इसमें आपको 2 सीटें याद रखनी हैं। कौन कौन सी जी? तो आपको 2 सीटें याद रखनी है, एक तो अम्बाड़ा की और एक सिरसा की। तो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में रिजर्व सीटें कौन सी हैं, तो 2 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो इसके आगे आप लिख सकते हो रिजर्व सीटें। क्या लिख सकते हो जी? रिजर्व सीट। तो हरियाणा से लोकसभा की आपको 2 सीटें क्या मिलेंगी? रिजर्व मिलेंगी। ठीक है, और विधानसभा की 17 सीटें आपको रिजर्व मिलेंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा सांसद की। किसकी बात करेंगे भाई? तो राज्यसभा सांसद की हम बात करेंगे। हरियाणा से राज्यसभा सीट कितनी है? 5। कितनी है जी? 5 सीटें हैं। देखो, उससे पहले एक बार ये याद कर लो, अम्बाड़ा से क्या बताया मैंने? तो अम्बाड़ा से मैंने बताया था वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी शैलजा, और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, हिसार से जयप्रकाश, और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर, इनका संबंध पड़ता है। 5 सीटें हैं आपकी किसकी? कांग्रेस से, और 5 सीटें किसकी हैं? तो बीजेपी की हैं। रिजर्व सीटें कितनी हैं? तो 2, अम्बाड़ा और सिरसा। अम्बाड़ा से वरुण चौधरी कांग्रेस से सांसद है, और सिरसा से कुमारी शैलजा, ये भी कांग्रेस से क्या है? सांसद है। अब बात करूं मैं कि यहाँ पर है कि आपकी राज्यसभा की 5 सीटें जो हैं, ये राज्यसभा सांसद कौन कौन हैं? तो भाई इनका नाम लिख लो। एक तो है जी आपका संजय भाटिया, किरण चौधरी के स्थान पे आया है ये। ठीक है, संजय भाटिया राज्यसभा के सांसद हैं। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, संजय भाटिया है। एक है आपके संजय भाटिया के बाद क्रमवीर सिंह बोध, क्रमवीर सिंह बोध। पार्टी कौन सी है जी इनकी? तो इनकी पार्टी रहेगी कांग्रेस,
ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। करमबीर सिंह बोध के बाद नेक्स्ट है सुभाष बराला। सुभाष बराला, पार्टी बीजेपी। बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है सुभाष बराला का। सुभाष बराला के बाद कृष्णलाल पवार। कृष्णलाल पवार, और कृष्णलाल पवार है निर्दलीय। ये निर्दलीय पार्टी से हैं भाई, इनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है, ठीक है, निर्दलीय हैं। और एक है भाई आपका फिर इसमें कृष्णलाल पवार का क्या बता दिया मैंने, सॉरी, कृष्णलाल पवार जो है ना, ये तो भाई आपके निर्दलीय नहीं पड़ेंगे, इनकी पार्टी रहेगी कृष्णलाल पवार की बीजेपी, ठीक है, बीजेपी पार्टी से इनका संबंध रहेगा, ठीक है। कृष्णलाल पवार जो हैं इनका बीजेपी पार्टी से संबंध रहेगा। लेकिन अगर आपको देखना हो तो निर्दलीय कौन से हैं, कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा ये रहेंगे निर्दलीय, इनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप मिसप्रिंट को सही कर लेना, भाई मिस्टेक बता दिया था। संजय भाटिया बीजेपी से, करमबीर सिंह बोध कांग्रेस से, ठीक है, सुभाष बराला बीजेपी, कृष्णलाल पवार बीजेपी, बीजेपी से आपको कितने मिले, 3, और कार्तिकेय शर्मा ये निर्दलीय पार्टी से संबंध रखते हैं। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हमने हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बात की है, हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य के और क्या बन चुके हैं, तो सीएम बन चुके हैं, उनकी बातें की हैं। इसके अलावा हमने और लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद की बात कर ली है जो वर्तमान समय में हैं, ठीक है। तो आई होप भाई आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और जाते जाते भाई सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी आपकी ग्रुप डी की सीरीज और हरियाणा पुलिस की सीरीज मेरे द्वारा चलाई जाएगी, और उसके अंदर आपको लगातार कंटिन्यू जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करवाई जाएंगी, ठीक है। और रोज़ाना हमें एक टाइम डिसाइड करेंगे 8 बजे, और 8 बजे हम क्लास रेगुलर लेकर के आएंगे। वो क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी तो वो मैं आपको बहुत जल्दी और बता दूंगा, तब तक आप इन क्लासेज को लगाते रहें। अगर आपको और क्लासेज नहीं पाई हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन उसमें जाना, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे कंप्लीट हरियाणा जी की बाई दीपक जावला मिल जाएगी, वहाँ पे आप सारी क्लासेज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।